हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय एंड अदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ग्रोसरी शॉपिंग, फूड मैरिनेशन एंड प्रिपरेशन शेयर करने जा रही हूँ। और आज यहाँ हम आए हुए थे ग्रोसरी मार्केट, जहाँ हर चीज़ अवेलेबल होती है और हलाल मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हर चीज़, दालें वगैरह। तो यहाँ बस एक ही स्टोर पर आ जाओ और हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो मैंने सारी ग्रोसरी शॉपिंग कर चुकी थी और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह सब ले चुकी थी। अब बस मैं यहाँ मीट डिपार्टमेंट में वेट कर रही थी अपने नंबर का। और जो है मैं जब हम यहाँ पहुँचे थे तब इतने रश नहीं था। और फिर कुछ देर बाद जो है काफ़ी रश हो चुका था और मीट लाइन में जो है वो नंबर के लिए बहुत लंबी लाइन लग गई थी, लगी हुई थी। लेकिन यह है कि ओवरऑल सारी ग्रोसरी डन होने के बाद जब घर पहुँचे तो काफ़ी थक चुके थे। और फिर सारी ग्रोसरी भी संभालना बहुत अ, एक काम होता है। ग्रोसरी करना तो अच्छा लगता है, लेकिन ग्रोसरी करने के बाद इन सारी ग्रोसरी को संभालना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन यह है कि कोविड की वजह से जो है मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं लेकर आने के बाद उन्हें अच्छे से संभाल लूँ, वॉश वगैरह कर कर। और जो वेजिटेबल्स पेपर टॉवल रैप होती हैं उनको फ़ौरन पेपर टॉवल रैप करके रखूँ। वक्त तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ज़रा सा देर कर दो और सही से संभाल कर ना रखो तो फिर वो फ़ौरन जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इसीलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जैसे ही ग्रोसरी घर कर आऊँ फ़ौरन उन्हें वॉश करके, ड्राई करके और पेपर टॉवल में रैप कर कर उन्हें फ़ौरन सही से रख दूँ, ताकि वो लास्ट लॉन्गर रहें। और यहाँ जो ग्रीन चिलीज़ मैं रख रही हूँ, इन्हें मैं वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इन्हें वॉश कर दूँ तो ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इवन तो पहले मैं जो है इन्हें वॉश करके और पेपर टॉवल में रैप करके रखती थी, लेकिन फिर भी वो जल्दी ब्लैक हो जाती थी। तो अब मैं जो है इसी तरह से रखती हूँ फ़ौरन। और जो है वो जो सिर्फ ऊपर के जो इनके गुंड टाइप के जो होते हैं वो मैं निकाल देती हूँ। निकालने के बाद मैं इन्हें इसी तरीके से अपने कंटेनर में डाल कर रख देती हूँ, और फिर इस तरह से ये कुछ टाइम अच्छे फ्रेश रहती हैं। और यहाँ जो है मैं अपनी कुछ पैकेट्स वगैरह जो हैं वो एक्स्ट्रा जो रखे हुए थे और मैंने कंटेनर्स में डाल कर रख रही हूँ, और अपने ड्रॉअर को थोड़ा सेट कर रही हूँ, ताकि जो मैं नई चीज़ें लेकर आई हूँ वो मैं इसी तरह अपने ड्रॉअर में सही से सेट करके रख सकूँ। और यहाँ मेरे पास कुछ पैकेट्स रखे हुए हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह के और डेट्स के। तो इन्हें मैं जो है कुछ मैंने कंटेनर में जो मेरे पास रखे हुए थे मैंने उनमें डाल दिए हैं, और कुछ जो है वो मैं इसी तरह रखूँगी, ताकि मेरी बाकी जो चीज़ें हैं मैं लेकर आई हूँ वो मैं यहाँ से फ़िट कर सकूँ। आई थिंक टाइम टू टाइम आपको चीज़ें जो हैं अपनी ड्रॉअर्स वगैरह अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने जस्ट रिसेंटली जो है वो अपने सारे ड्रॉअर कैबिनेट्स वगैरह रमज़ान से पहले सब क्लीन किए थे। वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन ये है कि इसी दौरान साथ साथ आप जितनी चीज़ें लेकर आते जाते हो और वो चीज़ें ज़रा अनऑर्गेनाइज होने लगती हैं, तो आई बिलीव कि अगर आप जो भी लेकर आ रहे हो उसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत अपडेट करना पड़ता है। और यहाँ जो है मेरे पास राइस एंड फ्लावर जो है वो ख़त्म हो गया था मेरे कंटेनर्स में, जो कि मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था। तो वो मैं अभी इन्हें अपने कंटेनर्स में फ़िल करूँगी, ताकि जब भी ज़रूरत हो तो मेरे कंटेनर्स फ़िल हों, तो मैं इजीली इन्हें यूज़ कर सकूँ। मैं वैसे गोल्ड आटा यूज़ किया करती थी, लेकिन अब कुछ टाइम से जो है मैं मल्टी ग्रेन आटा भी लेकर आ रही हूँ। तो इससे ये है कि इट्स वेरी गुड बिकॉज़ इट हैज़ मल्टी ग्रेन्स। तो मैं एक्चुअली जो है वो दोनों मिक्स कर लेती हूँ, बिकॉज़ मल्टी ग्रेन जो है वो ज़रा दरदरा टाइप से होता है, तो अगर मिक्स करके बनाओ तो रोटी बहुत अच्छी बनती है, और स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। अब यहाँ जो है मैं अपनी बाकी की वेजिटेबल्स जो है वो संभाल लूँगी। और ये मैं यहाँ कुछ कैरेट्स लेकर आई हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छी पतली वाली कैरेट्स मिली हैं। बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर इस तरह की पतली वाली कैरेट्स मिलना, लाइक बिल्कुल लाइक पाकिस्तानी टेस्ट की होती हैं, बहुत मीठी भी हैं। और काफ़ी टाइम बाद मुझे ये इतनी अच्छी पतली वाली कैरेट्स मिली हैं। अब मैंने जो है वो वॉश कर कर पील कर कर जो है ज़िप बॉक्स में डाल कर जो है वो उन्हें मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो लाइक समटाइम्स मैं हमज़ा को लाइक बॉयल करके दे दी। वैसे तो यूजुअली वो इतना शौक से नहीं लेता है, लेकिन फिर भी इंट्रोड्यूस कराना, बॉयल करके लाइक थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, तो इस तरह या स्टीम करके उसे देना तो वो ज़रा इजी रहेगी उसे खाने में उसके लिए। और बाकी यहाँ कद्दू भी जो है मैं इसे छील कर और भुजिया के स्टाइल में काट कर जो है वो मैंने कंटेनर्स में डाल कर रख दूँगी। समटाइम्स मैं फ्रिज कर देती हूँ, और अगर ज़्यादा लेकर आई हूँ तो फिर मैंने फ्रीज़ भी कर देती हूँ इसी तरह काट कर। और इससे ये है कि जब भी बनानी होंगी तो मेरे पास ऑलरेडी कटी हुई रखी होंगी, तो फिर सब्ज़ी बनाना इस तरह ईज़ी हो जाता है। और सब्ज़ियाँ वैसे भी जल्दी गल जाती हैं, तो बनाना ईज़ी ही रहता है। लेकिन अगर सब्ज़ियाँ काटना और छीलना जो है वो ज़रा टाइम लेता है, और अगर लाकर आप फ़ौरन सँभाल लो, इसी तरह कटिंग करके रख दो, तो फिर बनाने के टाइम पर आपको उतना मुश्किल नहीं लगता है।
और यहाँ मैं कुछ चिकन टेंडर्स लेकर आई थी और यहाँ मैंने कुछ अपने घर के मसाले ऐड किए थे, जो कि यहाँ पर है मेरे पास 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून पेपरिका, हाफ़ टी स्पून क्रश्ड पेपर, लेस देन हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून जो है मेरे पास चिकन टिक्का मसाला है एंड 1 टीस्पून जो है वो चाट मसाला है। इन सबको डालकर मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। काफ़ी चीज़ें जो है मैंने उसी दिन सँभाल ली थी और फिर कुछ चीज़ें जो है चिकन वग़ैरह और चिकन एंड मीट वग़ैरह में जो मैरिनेशन थी वो मैंने फिर नेक्स्ट डे और बाकी अदर डेज़ में की थी। और यहाँ अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून जो है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाला है और इसमें मैं ऑलमोस्ट लाइक अ हाफ़ कप ऑफ योगर्ट ऐड करूँगी। अगर आप अपने फूड प्रिपरेशन एंड फूड मैरिनेशन वगैरह पहले से ही करके रख दो तो आई थिंक बहुत ईज़ी हो जाता है आपको कुकिंग के दौरान कुकिंग करना। बिकॉज़ हम सभी अब माशाल्लाह बड़ा हो रहा है तो उसके साथ एवरीडे टाइम एंड एनर्जी बहुत रिक्वायर्ड होती है, तो इससे अच्छा ये होता है कि अगर पहले से ही मेरे पास फूड प्रिपरेशन एंड मैरिनेशन हुई भी होती है तो अगर कुकिंग कभी ना हो सके तो ही प्री प्रेप फूड होता है तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ इसमें मैंने हाफ़ लेमन ऐड किया है और मैंने योगर्ट जो है वो साइड पे डाली थी ताकि मैं उसे हैंड से ही ज़रा सा बीट कर उन्हें उसके साथ सब में मिक्स कर दूँ और मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी और मिक्स करने के बाद जो है मैं इन्हें ज़िप लॉकर्स में डालकर जो है वो फ्रीज़ कर दूँगी। और इससे ये होगा कि जब मैं इन्हें जब जब भी मुझे अगर कुकिंग करनी होगी और मैं जब इन्हें निकालूँगी तो इससे ये होता है कि फूड मैरिनेशन इतनी बेस्ट हो जाती है और इतना मतलब सारे मसाले और जो योगर्ट और जितने भी आपने इसमें डाले होते हैं सारे, तो वो इतने अच्छे अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं चिकन के अंदर, तो जब आपकी बनती है तो चिकन इतनी सॉफ्ट होती है। हालाँकि ये चिकन ब्रेस्ट टेंडर्स हैं तो वो ज़रा आपको पता है कि चिकन ब्रेस्ट टेंडर्स जो है वो ज़रा ड्राई होते हैं जब भी बनते हैं तो। लेकिन ये है कि ये ऑलरेडी पहले से मैरिनेट हुए हुए होते हैं और आप जब उन्हें बनाने रखते हो तो ये बनने के बाद बहुत सॉफ्ट और डिलीशियस बनते हैं बिकॉज़ इतना इनमें जो है वो मसाला टेक्सचर इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि जब भी आप खाएँगे तो आपको बहुत डिफ़रेंस फ़ील होगा कि आपने फ़ौरन उन्हें मैरिनेट करके बनाने के बाद और मैरिनेशन करके रखने के बाद उन्हें उनमें कितना डिफ़रेंस आ जाता है टेस्ट में। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इससे ये भी होता है कि आपको काफ़ी आसानी भी हो जाती है, ऑलरेडी मैरिनेट हुए हुए होते हैं, तो जब भी अगर आपके पास टाइम ना हो या अक्सर कभी अगर बाहर गए हुए हों ग्रोसरी के लिए या कभी कोई अपॉइंटमेंट्स वगैरह हों, तो अक्सर ये होता है कि कुकिंग मिस हो जाती है और अगर आपके पास पहले से ही प्रिपेयर हो तो आपको इन्हें रेडी करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ जो है मैं छोटे ज़िप-लॉकर बैग्स यूज़ कर रही हूँ, इससे ये होगा कि छोटे-छोटे बैग्स बन जाएँगे और मेरे फ्रीज़र में जो है वो इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं लेंगे। अगर आप शुरू में ही थोड़ी मेहनत करके चीज़ें सँभाल लें और इसी तरह मैरिनेशन वगैरह कर कर रख दें तो आपको कुछ हफ़्तों तक के लिए आराम हो जाता है। शुरू में थोड़ा भारी लगता है लेकिन जब अगर आप कर लेते हैं तो फिर कुछ हफ़्ते आपके अच्छे गुज़र जाते हैं। और अब यहाँ मैरिनेटेड चिकन टेंडर्स जो हैं वो मैंने ज़िप-लॉक्स में फ़िल कर चुकी हूँ और अब मैं इन्हें क्लीन करके फ्रीज़ कर दूँगी। और दूसरी तरफ जो है मैंने दूसरी पैकेट चिकन की निकाली हुई थी और मैंने उसे वॉश करके क्लीन करके जो है वो उसे बॉयल करने रख दी थी। इससे जो है मुझे चिकन ब्रोस्ट रेडी करने थे और चिकन ब्रोस्ट बनाने से पहले जो है मैंने थोड़ा-सा सॉल्ट एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर 75% तक चिकन को बॉयल कर लेती हूँ। मैं उन्हें मैरिनेट करती हूँ लाइक एज़ अ कोटिंग करती हूँ लाइक ब्रोस्ट की कोटिंग करने के बाद जो है मैं इन्हें फ्रीज़ कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि जब भी अगर कभी नीड हो इसी तरीके की कभी ना हो तो आप कभी भी फ्रीज़ से निकाल कर फ़ौरन मैं एयर फ्राई में फ्राई कर देती हूँ तो बहुत अच्छे ज़बरदस्त रोस्ट रेडी हो जाते हैं। यहाँ मैं इन्हें कोट कर रही हूँ। यहाँ मैंने इसमें कोटिंग करने से पहले इन्हें ब्लैक पेपर सॉल्ट एंड 1 फुल लेमन जो है डालकर कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया था और इसके बाद जो है मैंने इससे
स्पेशल मसाले की ब्रोस की कोटिंग कर रही हूँ, बिकॉज़ पहले मैं घर के मसाले और घर की कोटिंग यूज़ किया करती थी, तो उससे बहुत मेस हो जाता था और आई थिंक वो ज़्यादा टाइम भी लेता है। आप डबल कोटिंग कर रहे हैं उसकी, तो काफ़ी उससे टाइम रिक्वायर्ड हुआ करता था, लेकिन आई थिंक दिस इज़ लाइक रियली गुड। बहुत अच्छे इससे कोटिंग हो जाती है और ब्रोस भी बहुत साफ़ अच्छे बनते हैं। और फिर जब भी मुझे बनाने होते हैं तो मैं इन्हें डीप फ्राई नहीं करती हूँ, और बिकॉज़ मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है इन्हें डीप फ्राई करने की। मैं इन्हें एयर फ्राई में भी रख कर बना लेती हूँ। एयर फ्राई में बहुत अच्छे बनते हैं और बिल्कुल डिफ़रेंस में फ़ील नहीं होता है कि आपने जो है वो डीप फ्राई नहीं किए हैं ये, और बहुत साफ़ एंड हेल्दी बनते हैं। आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं कोटिंग इनकी, और अब मैं इन्हें जो है वो प्लास्टिक रैप करके जो है फ्रीज़ कर दूँगी, और फ्रीज़ करने के बाद जब ये कुछ थोड़ा हार्ड हो जाएँगे तो मैं इन्हें ज़िप लॉकर्स में डालकर इसी तरह रख दूँगी। और आज यहाँ मैंने बीफ का और चिकन का कीमा निकाला है, जिनको मैं एक साथ ही मैरिनेट करके रखूँगी कबाब के लिए। और यहाँ जो है मेरे पास बीफ का कीमा है, और मैं दोनों में एक साथ ही मसाले ऐड करूँगी, ताकि दोनों चीज़ें एक साथ साथ डन होती जाएँ मेरी। और मैं अपने सारे घर के मसाले यूज़ कर रही हूँ, और मसाले ऐड करने के बाद बीफ का जो कीमा है उसे फूड प्रोसेसर में जो है वो ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि मुझे उसके गोला कबाब बनाने हैं, और जो चिकन का कीमा है उसके मुझे चपली कबाब बनाने हैं। यहाँ कबाबों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब भी आप उन्हें बनाकर फ्रीज़ कर दें, तो आपको जब भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप हमेशा उन्हें बहुत डिफरेंट वेज से भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप उन्हें निकाल कर आप उन्हें जस्ट फ्राई करके यूज़ करें। आप उनका सालन बना सकते हैं कबाब का, या तो फिर कबाब रोल बना सकते हैं चटनी प्याज वगैरह डालकर। ज़बरदस्त मज़ेदार कबाब रोल बन सकते हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंट वेज़ में आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। सैंडविचेस बना सकते हैं, बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनकी, कभी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ मैंने अपने सारे मसाले ऐड कर चुकी हूँ, और अब यहाँ मैं जो है अपनी ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। सबसे अच्छी ये है कि मैं इन्हें दोनों मैंने चीज़ें एक साथ निकाली हैं, तो मेरा कोशिश ये है कि बिकॉज़ ऑलमोस्ट सारे मसाले एक जैसे ही डल रहे हैं, लेकिन मेरे बाइंडिंग एजेंट्स जो हैं वो थोड़े डिफरेंट होंगे। गोला कबाब में जो है वो मैं बाइंडिंग एजेंट मैं यूज़ करूँगी 2 टेबलस्पून जो है वो बेसन ऐड करूँगी, और 2 टेबलस्पून जो है वो कॉर्न स्टार्च ऐड करूँगी फॉर बाइंडिंग, और अच्छे से ताकि मैं उन्हें बाइंड कर सकूँ। और चिकन की कीमे के लिए, चपली कबाब के लिए जो है मैं उनमें बाजरे का आटा यूज़ करूँगी। इससे ये होगा कि उससे ज़रा क्रिस्पी वो बनते हैं और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इनसे। तो आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत पहले जो है हम इस तरह बनाया करते थे, लेकिन आज जो है मुझे सडनली याद आया और मैंने कहा लेट्स ट्राई दिस, बिकॉज़ मैं चिकन के कीमे का कबाब बना रही थी, तो मैंने कहा मैं ज़रूर ये रेसिपी फिर से ट्राई करती हूँ, बिकॉज़ इसके बहुत मज़े के बनते हैं। अगर इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना बाजरे का आटा डाल रहे हैं। मैं ज़रा कम डालूँगी, बिकॉज़ मैं बहुत टाइम बाद फिर से ट्राई कर रही हूँ, तो मैं इतनी रेसिपी मुझे याद नहीं थी, लेकिन ये है कि मैं अब फिर से बनाने जा रही हूँ, तो यहाँ मैं इसमें यहाँ पर बाजरे का आटा ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने तकरीबन 3.5 टेबल स्पून जो है मैंने ऑलमोस्ट बाजरे का आटा इसमें ऐड किया है। मेरे सारे मसाले जो हैं वो दोनों में ऐड हो चुके हैं, चिकन के और बीफ के कीमे में। और अब मैं बीफ का कीमा जो है वो फूड प्रोसेसर में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, ताकि सारे स्पाइसेस वगैरह और सारे बाइंडिंग एजेंट्स जो हैं वो अच्छे से बाइंड हो जाएँ। और फिर इन्हें जो है मैं गोला कबाब की शेप देकर जो है वो इन्हें फ्रीज़ कर लूँगी। और इसी तरीके से जो है वो चपली कबाब का जो मसाला है उन्हें भी मैं अच्छे तरीके से
हाथ से ही मिक्स कर कर और फिर इन्हें मैं शेप देकर जो है चपली कबाब का शेप देकर उन्हें फ्रीज़ कर लूँगी। मैंने इन्हें दोनों को बनाकर जो है वो फ्रीज़ कर दिया था और अब नेक्स्ट डे जो है ये फ्रोज़न हो गए हैं और अब मैं इन्हें अपने ज़िप लॉकर्स में डालकर जो है वो फ्रीज़र में रख दूँगी। अब क्योंकि ज़िप लॉकर्स में डालने से यही होता है कि आपकी फ्रीज़र में जो है वो जगह कम घेरेंगे। कबाब पेटी में अगर वैरायटी फ्रीज़ करके रख लो, लाइक कुछ अब मेरे बनाया है यहाँ चपली कबाब एंड गोला कबाब हो चुके हैं यहाँ मेरे पास, और कुछ टाइम पहले मैंने जो है शामी कबाब भी बना के रखे हुए थे, तो यहाँ अब मेरे पास काफ़ी कबाब वैरायटी हो चुकी हैं। तो इससे ये भी अच्छा है कि अगर कभी हम बाहर भी जा रहे होते हैं तो मैं फ़ौरन बस लाइक बर्गर या सैंडविचेस वगैरह मज़ेदार बना लिए, लाइक सैलड लीव डालकर और थोड़ा मायो और चटनी वगैरह लगाकर, तो बड़ी ज़बरदस्त बर्गर सैंडविचेस वगैरह रेडी हो जाते हैं। उससे ये भी होता है कि बाहर से भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस बर्गर सैंडविचेस वगैरह बना के साथ में ले लिए और साथ में ड्रिंक्स भी ले लेते हैं हम। तरह ग्रोसरी के बाद फूड प्री प्रेप करके फ्रीज़ में रख दें तो फिर आपको बाद के लिए बहुत आसानी हो जाती है। बहुत से वेज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, इमरजेंसी में या काम आ सकते हैं, रास्ते के लिए काम आ सकते हैं, आपकी लाइफ ईजी हो जाती है। बिकॉज़ पहले मैं बिल्कुल नहीं किया करती थी, अब मैंने जब से शुरू किया है तो मुझे बहुत आसानी होती है। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग मोटिवेट हुए होंगे, और आज की वीडियो मेरी से आप लोग मोटिवेट हुए हैं। पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और मैं फिर मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।